गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं आ गया था नानू आके होके तैयार। फिर मैंने सोचा था मेरी गाड़ी को भी आज नहला दूँ, तो मैंने इसको भी आज धो दी थी थोड़ी बहुत। उसके बाद मैं जा रहा था मेरे दोस्त टप्पू को लेके मेरे लोकेश भैया की गाड़ी में थोड़ा बहुत भरवाने पेट्रोल। फिर मैं पहुंच चुका था रेलवे हॉस्पिटल वाले पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे खड़ी कर दी थी हमने गाड़ी और खोल दी थी इसकी डिग्गी, और इसकी डिग्गी में रखा था लाइट का थोड़ा बहुत सामान। उसके बाद इन अंकल जी ने भर दिया था हमारी गाड़ी में पेट्रोल। फिर हमने भरा दिया था उस्ताद की गाड़ी में पेट्रोल। उसके बाद हम दोनों भाई जा रहे थे वापस से हमारे घर की ओर। फिर यहाँ पहुंच चुके थे हम हमारे घर पे। फिर मैं अंदर जाके टांग दी थी इस चाबी को वापस इसके ठिकाने पे। फिर शाम को आ गया था मैं कैमरे का बैग लेके, क्योंकि हमें जाना था अब हमारे राहुल भैया का करने फोटोशूट। फिर मैं पहुंच चुका था हमारे राहुल भैया के घर पे। उसके बाद राहुल भैया ने ले लिए थे रेमंड के ये दोनों उनके सूट। फिर हम दोनों भाई निकल चुके थे अब पुष्कर की ओर, और हम होते हुए जा रहे थे नए वाले ब्रिज से, और ये हमारे अजमेर का मित्तल मॉल। उसके बाद हम दोनों भाई हो चुके थे पुष्कर में एंटर। हम जा रहे थे हमारे राकेश भैया के रिजॉर्ट पे। हमारे राकेश भैया का रिजॉर्ट का नाम था मैंगो ट्री। फिर हम दोनों भाई आ चुके थे रिजॉर्ट के अंदर। उसके बाद मैंने कर ली थी यहाँ के मैनेजर से बात। फिर हम दोनों भाई जा रहे थे गार्डन एरिया में, और यहाँ हमारे राकेश भैया के रिजॉर्ट में बना रखे थे उन्होंने कम से कम 10-15 रूम। उसके बाद यहाँ के मैनेजर से ले लिया था हमने हमारे लिए एक रूम। फिर हमने रख दिया था हमारे कैमरा का बैग और कपड़े, और यहाँ होंगे अब राहुल भैया रेडी। उसके बाद मैं आ गया था वापस से गार्डन एरिया में, निकाल लिया था मैंने मेरा कैमरा, और वहाँ भैया होके आ गए थे अब रेडी। फिर मैंने क्लिक कर दी थी राहुल भैया की 2-4 मस्त मस्त फोटो शूट वगैरह से फ्री हुआ के आ गए थे हम वापस से रूम में। मैं यहाँ पड़ गया था इनके पलंग पे, और वहाँ कर रहे थे राहुल भैया अब ड्रेस अप चेंज। उसके बाद हम हो गए थे इस रूम से फ्री, क्योंकि अब हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पे, क्योंकि भैया ने कर लिया था खुद का ड्रेस अप चेंज। भैया के रिजॉर्ट में एसी और नॉन एसी दोनों रूम अवेलेबल है गाइस। इस रिजॉर्ट में बन रहे हैं अभी और भी थोड़े बहुत रूम। उसके बाद हमने रख दिए थे मैनेजर के पास हमारे कपड़े। फिर हम दोनों भाई निकल रहे थे अब पुष्कर में और भी लोकेशन पे जाने के लिए, और यहाँ रास्ते में दिख गई थी एक रसियन। उसके बाद हम रुक चुके थे रास्ते में एक जनरल स्टोर पे, क्योंकि यहाँ से राहुल भैया को लेनी थी एक ऑयल की बोतल। ये ऑयल लिया था भैया ने खुद के बालों को सेट करने के लिए। उसके बाद हम दोनों भाई निकल चुके थे घाट पे जाने के लिए। उसके बाद हम दोनों भाई पहुंच चुके थे घाट पे, लेकिन यहाँ पे भरा हुआ था काफी ज्यादा पानी। फिर हम जा रहे थे धीरे धीरे थोड़ा आगे देखने। आगे आके देखा था तो आधे से ज्यादा पुष्कर डूब चुका था, और यहाँ पानी आ चुका था चद्दर तक, और इधर डूब चुकी थी आधी से ज्यादा घाट। उसके बाद हम दोनों भाई ने कर लिया था यहाँ से हमारा शूट कैंसिल। फिर हम जा रहे थे आगे की ओर। उसके बाद हम दोनों भाई आ चुके थे सनसेट पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे भी जगह नहीं थी शूट के लायक। उसके बाद हम दोनों भाई जा रहे थे वापस से राकेश भैया के रिजॉर्ट पे, क्योंकि यहाँ से लेने थे हमारे को राहुल भैया के कपड़े। फिर हम पहुंच चुके थे वापस से रिजॉर्ट पे, और यहाँ जा रहा था मैं अब भैया के ऑफिस के अंदर। फिर हम लेके आ गए थे राहुल भैया के कपड़े, और भैया का हो गया था काफी ज्यादा दिमाग खराब। हम जा रहे थे रिजॉर्ट से निकल के अब सीधा हमारे घर पे, लेकिन हम जा रहे थे 1-2 लोकेशन देखते हुए। राहुल भैया को नहीं मिली कोई लोकेशन। फिर हम आ चुके थे राहुल भैया के घर की साइड में। उसके बाद मैं भी आ रहा था मेरे घर पे। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।